सो हैव अ गुड मॉर्निंग। सो आज मैं एक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रोविजंस रिलेटेड टू सेफ्टी। एज जब फैक्ट्री में वर्कर काम करता है ना, तो उसको कुछ प्रोविजंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, फैक्ट्री की तरफ से। ऐसे तो वैसे बहुत प्रोविजंस हैं कि जैसे कि हेल्थ के रिलेटेड, सेफ्टी, वेलफेयर। अभी हम दो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सेफ्टी हो गया और एक वेलफेयर हो गया। ये दोनों प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पास्ट एग्जाम्स में आई हुई हैं, ठीक है। आप इनके जो सेक्शंस हैं वो तो आपको देखो लर्न करने ही पड़ेंगे जैसे मर्जी भी, क्योंकि आपको बिना सेक्शन के लिख के आओगे तो फिर मतलब वो अच्छे मार्क्स नहीं देते। तो इसीलिए आप अगर सेक्शन लिख के आओगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और पेपर भी इम्प्रेसिव लगता है। तो आज हम दो टॉपिक करेंगे, प्रोविजंस रिलेटेड टू सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो दो ये प्रोविजंस हैं, इजी हैं, जो भी हमें फैक्ट्री में नेसेसरी होती है ना वो चीजें हैं ये सब। तो यहाँ से हम अब स्टार्ट करते हैं कि क्या चीज है, ठीक है। जो फैक्ट्री एक्ट है ना, under its chapter 4 has prescribed safety provisions contained in section 21 to 41। सेक्शन 21 से लेके 41 तक कुछ ऐसे सेफ्टी के प्रोविजंस बनाए गए हैं अंडर फैक्ट्री एक्ट के, जो कि अब हम सारे नहीं पढ़ेंगे बट कुछ कुछ पढ़ेंगे मैक्सिमम। अगर आप जैसे लेंथी पेपर होता है, आपने और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे तो आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप जैसे मैक्सिमम 10 पॉइंट्स भी इसमें लिखा होगे तो वो भी मतलब सफिशिएंट होगा इसमें, ठीक है। आइए इजी हम करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, सेक्शन 22। If it is necessary to examine any part of machinery while it is in motion, the examination has to be carried out only by specialized trained alert workers wearing tight fitting clothes। ये जो मशीनरी है अगर मोशन में है तो वो एग्जामिन और कैरिड आउट कौन करेगा? सिर्फ एक स्पेशलाइज्ड अडल्ट ट्रेनर ही करेगा, वर्कर ही करेगा, जो कि वो भी कैसे करेगा? जिसने एक टाइट फिटिंग क्लोथ्स पाए होंगे वही वेयर करके उसको एग्जामिन करेगा, क्योंकि हम उनकी प्रोटेक्शन सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो उनको एक टाइट फिटिंग क्लोथ्स पाने पड़ेंगे, जिसका सेक्शन आता है 22, वर्क ऑन नियर वर्क मशीनरी इन मोशन। फिर हम सेकंड करेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स, सेक्शन 23। जो भी अगर यंग पर्सन है वो अलाउड नहीं होते टू वर्क इन एनी मशीन, कोई भी मशीन पे, अनलेस ही हैज सफिशिएंट इंस्ट्रक्टेड ऑफ डेंजर्स असेसिंग इन कनेक्शन विद द मशीन एंड द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व। जब तक उसके पास एक टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस यंग पर्सन के पास कि जैसे हाउ टू ऑपरेट द मशीन, तब तक वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अनलेस जबकि वो इंस्ट्रक्टेड नहीं है ऑफ डेंजर्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद द मशीन। अगर उसको कुछ नहीं पता डेंजर के बारे में कि मशीन में क्या क्या डेंजर्स हैं या फिर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ऑपरेट करते वक्त, तो तब तक उसे अलाउ नहीं करना चाहिए। तो सेकंड आते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, सेक्शन 23। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। वैसे यहाँ पे 5th पॉइंट है तो मैं आपको यहाँ से 3rd पॉइंट करवा रही हूँ, सेल्फ एक्टिंग मशीन, सेक्शन 25। एक ना मतलब अगर जैसे आप नोटबुक बनाओगे ना, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होती है, आप नोटबुक में वो सेक्शन टर्न बाय टर्न 22, 23, 25 ऐसे 25, 26 ऐसे याद रख लेना और उसके हिसाब से उसके आगे क्या लिखा है वो याद रख लेना, फिर आप उसमें एक्सप्लेनेशन लिख देना, ठीक है। The act provides that no transversing part of a self-acting machine in any factory is to run on its outward or inward transfers within a distance of 18 inches from any fixed structure which is not a part of machine if a person is liable to pass over the space over it runs। सेल्फ एक्टिंग मशीन्स वो होते हैं, इन्होंने कहा है कि जो उनमें मशीन्स में जो भी गैप है, जैसे कि डिस्टेंस है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 18 इंचेस फ्रॉम एनी फिक्स स्ट्रक्चर, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर है उसमें
ताकि आने जाने के लिए एक सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सके। अगर कोई भी डेंजर होता है तो हम जल्दी से रन कर पाए, ठीक है। इफ अ पर्सन इज लाइबल टू पास ओवर द स्पेस ओवर विच इट रन्स, कि जहां पे वो मशीन रन कर रही है, चल रही है, उसके बीच में एक 18 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए, कोई भी अगर फिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स 25 सेक्शन। तो फोर्थ आता है कॉजिंग ऑफ न्यू मशीनरी सेक्शन 26। इन every factory installed after the commencement of the act, every set, screw, bolt or key on any revolving shaft, spindle, wheel or pintle spur, worm, ये सारे क्या हैं? ये एक मतलब कि उसके पार्ट्स हैं। कुछ भी जैसे स्क्रू उसका, ठीक है, कोई भी जैसे सेट स्क्रू, उसका बोल्ट, उसकी कीज, जो भी है, कुछ भी फ्रिक्शन गियरिंग, ठीक है, एनी अदर tooth or friction gearing has to be properly encased or guarded in order to prevent danger to the workman। उसको इतने अच्छे से हम लुब्रिकेंट लगाएंगे कि मतलब उसके इतनी अच्छे से नरिशमेंट करेंगे, उसको एनकैस्ड रखेंगे, ताकि मतलब जो मशीनरी है वो प्रिवेंट, जो डेंजर है उसमें वो ना हो पाए, और जो वर्क फ्लो है उसका वो चलता रहे, ताकि वर्कमैन को वो डेंजर से प्रिवेंट होके बचा रहे उस मशीन से। तो हमें उस तरीके से हमें उसकी रिव्यू करना चाहिए मशीन का, कि उसके जो बोल्ट्स वगैरह की सब कुछ है, नट्स वगैरह, हमें अच्छी तरह उसको रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स सेक्शन 27। तो इसमें क्या है, जो वुमेन्स और चाइल्ड वर्कर्स हैं आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग, अगर कोई भी अगर फैक्ट्री में वुमेन या चाइल्ड एक काम कर रहा है एज अ वर्कर फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच अ कॉटन ओपनर इज एट वर्क, जो उनको मतलब कि जो प्रेसिंग द कॉटन, वो उनको प्रोविजन होनी चाहिए, उसमें वुमेन्स या चाइल्ड को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक मतलब कि जैसे वो सेंसिटिव, मतलब चाइल्ड, तो चाइल्ड लेबर आपको पता ही है, अंडर चाइल्ड लेबर चाइल्ड को नहीं रखना चाहिए। और वुमेन्स है वो एक सेंसिटिव पार्ट है, कि मतलब जैसे कॉटन ओपनर एक मशीन है जिसमें कि वो कॉटन मतलब बन के आती है सारा कुछ, तो उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी चाहिए, ठीक है, अंडर सेक्शन 27। फिर उसके बाद आता है 6 point revolving machinery section 30, where the process of grinding is carried out, a notice of indicating the maximum safe working preferential speed of every grit stone or abreast wheel has to be properly exhibited। जो भी रिवॉल्विंग मशीन है या कुछ भी ग्राइंडिंग मशीन है जो कि कुछ बना रही है, वहां पे हमें मैक्सिमम सेफ वर्किंग देखना चाहिए, कि कहाँ पे वर्कर उसकी स्पीड, ठीक है, उसके एब्रीवेस व्हील जो है वो प्रॉपरली एग्जामिन करने होंगे एक मैनेजर को या फिर कोई भी ट्रेंड वर्कर है उसको, ताकि सेफ वर्किंग कंडीशंस, वहां पे मैक्सिमम सेफ वर्किंग कंडीशंस हो पाए। तो सेक्शन 30 ये कहते हैं कि जहां पे भी रिवॉल्विंग मशीनरीज हैं उसको सेफ गार्ड किया जाए, और मतलब कि जो प्रॉपरली उसको एग्जामिन एग्जिबिट किया जाए, ठीक है। 7th आता है प्रेशर प्लांट Section 31, where the work require more than general atmospheric pressure, effective arrangement has to be made to ensure the safe working pressure। तो जो भी अगर वर्क, जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी फायर की गैसेस हैं या फिर कोई भी पोल्यूशंस हैं, कोई भी हमें गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वर्क करते वक्त, ठीक है, हमें उसमें जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखना चाहिए जब भी कोई मशीन काम कर रही है, ताकि जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक रहे और वर्कर अच्छे से, उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, आंखों पे उनके जो वो एक स्पेक्स डाली जाए कि मतलब उनको थोड़ा प्रिवेंशन मिल सके। तो ये सब कुछ होना चाहिए टू सेव वर्किंग प्रेशर, ताकि जो अरेंजमेंट रखने चाहिए, अगर कहीं पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई हो जाए तो कम से कम एग्जिट मतलब वो होना चाहिए डोर, ताकि वो इजीली निकल सके वहां से, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव वेट्स।
Section 34. The act also provides that no person is to be employed in any factory to lift, carry or move any load which is likely to cause him injury. वो जो वर्कर है उसमें हमें सेफ्टी मेजर ये देखना है कि वो हैवी जो एक्सेसिव वेट्स हैं वो लिफ्ट ना करें, उसको कैरी या फिर मूव मतलब हिलाएं, मतलब वो लेके जा रहा है कहीं पे लोड करके, वो इतना वेट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कि वो उसको इंजरी कॉज कर दे। तो वो लाइट एक मतलब वेट्स उठाएं, सब कुछ करें, तो मतलब उनको हमें ये भी प्रोविजंस देखना है कि वो लिफ्ट या फिर कैरी, मूव और लोड एनी एक्सेसिव वेट्स ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ आईज, सेक्शन 35. The state government may require the provisions of effective screen or suitable goggles if risk of injury to eyes is caused from particles thrown off in the manufacturing process और फ्रॉम एक्सपोजर टू दी, तो जो भी उनकी जो आईज पे मतलब जो इफेक्ट होता है, सूटेबल गॉगल्स उनको लगाने चाहिए या फिर स्क्रीन्स लगानी चाहिए जिससे कि जो उनका रिस्क ऑफ इंजरी है आईज पे कॉज्ड फ्रॉम कुछ भी जैसे लाइट्स के पार्टिकल हो गए या फिर कोई भी जैसे अगर वो जैसे हम साइकिल बनाते हैं सपोज है ना, उसमें वो जो हम कुछ उस पर मैन्युफैक्चर जब करते हैं उस पर वो लाइटिंग सी आती है जिसके लिए उनको गॉगल्स पाने की जरूरत होती है। तो दिस प्रोसेस की हमें उससे प्रोटेक्शन ऑफ आइज पड़े और हमें स्ट्रेन ना पड़े एक्सेसिव लाइट से, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ आइज। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, गैसेज and others, section 36. जो person is not allowed to enter any chamber, tank, vat, pipe, flue or any other confined space जहाँ पे डेंजरस फ्यूम्स होती हैं लाइकली टू प्रेजेंट टू एन एक्सटेंट इन्वॉल्विंग रिस्क टू द पर्सन, कि उसकी जैसे सांस में घुटन हो रही है या फिर कुछ भी है, कुछ भी ऐसे गैसेस से, तो वो जो पर्सन है वो अलाउड नहीं होता, एक पर्टिकुलर जैसे एंट्री नहीं होती उसकी जैसे टैंक, वेट, पाइप एंड सो ऑन इसमें, क्योंकि वहां पे डेंजरस फ्यूम्स होती हैं जिससे कि वो उसको इफेक्ट कर सकती हैं, तो इसीलिए वो अलाउड नहीं होते, एंटर नहीं करने देते इंडियन एलिमेंट्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, सेक्शन 38. एवरी फैक्ट्री हैज टू बी प्रोवाइडेड विद एडुकेट मीन्स ऑफ escape in case of fire. The exit doors हो गए, ठीक है, not to be locked or fenced in such a way that they cannot be opened easily from inside, and all such door have to be so constructed to open outwards, कि जैसे जो भी अगर हमें जैसे कि इन केस ऑफ फायर कुछ हो जाती है तो एग्जिट डोर बने होने चाहिए वहां पे, ताकि जो पर्सन है वो इजीली जा सके, और वो एक ओपन आउटवर्ड होना चाहिए कि बाहर की तरफ खुला होना चाहिए, ताकि आप ओपनली बाहर जाके ऐसे पुश करो तो वो इजीली खुल जाए। वो लॉक्ड या फिर फेंस्ड नहीं होना चाहिए इन सच अ वे डेट इट कैन नॉट बी ओपन इजीली। कुछ भी फेंस्ड मतलब कुछ भी डेकोरेटिव सा नहीं होना चाहिए या फिर कोई लॉक्ड नहीं होना चाहिए जिससे कि वो इजीली उस टाइम पे खुल ना सके अंदर से। तो हमें एक नॉर्मल डोर बनाना है जो कि आउटवर्ड्स खुले इन केस ऑफ फायर, तो ये एक प्रिकॉशन होगी हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीन्स, सेक्शन 40. If it appear to the inspector that any building is or its part or any part of the waste, machinery or plant in a factory in such a way condition that is dangerous to human life or safety, he may require the occupier or the manager or both by order in writing to adopt specified measures within a prescribed time. अगर कोई भी बिल्डिंग जैसे कुछ भी है उसको एक रिटन फॉर्म में लिखना पड़ेगा इंस्पेक्टर को। इट मे रिक्वायर द ऑक्यूपायर और द मैनेजर और बोथ बाय ऑर्डर, मतलब हम राइटिंग में लिख सकते हैं टू अडॉप्ट स्पेसिफाइड मेजर विद इन, जो भी बिल्डिंग को लेके मेजर्स हैं या कुछ भी है तो हम उनमें कंडीशंस लिखेंगे कि ये बिल्डिंग को हमारी लेके ये कंडीशंस हैं, ये हम प्रोविजंस अपनी बिल्डिंग को लेके करना चाहते हैं जो कि एक डेंजरस है ह्यूमन लाइफ को लेके, कुछ भी हो सकता है जैसे बिल्डिंग या फिर किसी चीज को भी, तो इसीलिए हम पहले ही राइटिंग में करवा देते हैं टू अडॉप्ट स्पेसिफाइड मेजर विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस पॉइंट, पावर टू मेक रूल्स, सेक्शन 41. जो स्टेट गवर्नमेंट है इज एम्पावर टू मेक रूल्स रिक्वायरिंग द प्रोविजन इन एनी फैक्ट्री
further devices and measures for securing the safety of persons employed therein, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास एक पावर है रूल्स बनाने की, कि जो भी फैक्ट्री में उस जो प्रोविजंस बन रहे हैं वो उसके रिलेटेड रूल्स बनाएगा, फॉर द डिवाइसेस और मेजर्स लेगा फॉर सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पर्सन्स, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके रिलेटेड इंडिविजुअल्स के रिलेटेड या वर्कर्स के रिलेटेड वो प्रोविजंस लेंगे, ठीक है। उनके पास पावर होती है ताकि वो रूल्स बना सके जो भी फैक्ट्री में प्रोविजंस हैं। तो नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जब आपके लिए लेके आऊंगी वो होगी प्रोविजंस रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ द वर्कर। जैसे हमने इसमें सेफ्टी में पढ़ा, वहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी प्रोविजंस रिलेटेड टू वेलफेयर, कि कैसे हम उनके लिए वेलफेयर के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, चाहे आप इसे, ठीक है, स्टार लगा लेना। और नोटबुक में ना इनके जैसे प्रोविजंस, जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है ना उसके आगे सेक्शन लिखते रहना, क्योंकि मैंने बीच बीच में से करवाया है आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कौन सा किसका सेक्शन था। ये क्योंकि 21 से लेके 41 तक है, तो इसीलिए मतलब मैंने बीच बीच में से करवाए हैं, जैसे 22, 23, 24 जो भी इजी थे टॉपिक्स वो मैंने आपको इसमें कवर करवाए हैं। तो आप एक नोटबुक में ऐसे सेक्शंस लिख के, ठीक है, सेक्शन 21 इसके लिए, 22 इसके लिए, तो आप मतलब एक सारे आपके भी एक नोट्स बन जाएंगे अच्छी तरह कि मतलब किसका सेक्शन किसके रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अभी आपके लिए वीडियो खत्म कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, और मैं आपको सच्ची बताऊं मैं मोटिवेट होके काम करती हूँ जब आप मुझे एक लाइक देते हो, एक कमेंट देते हो, ऑब्वियसली एक आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनता है कि आपको मेरी अच्छी लगती है वीडियो, एक न्यू अपडेट आती है, मतलब कि अगर जब मेरी वीडियो की आप देख रहे होते हो तो मुझे बहुत पसंद आता है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो इसी के साथ एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप एक सब्सक्राइब दे देना, एंड अगर आपको डाउट होता है मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।